हाय एवरीवन, माय न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा सुकन्या योजना के बारे में। दोस्तों, सुकन्या योजना के बारे में A to Z जानकारी दूंगा। 4 बदलाव हुए हैं सुकन्या योजना में। 4 बदलाव भारत सरकार के द्वारा करे गए हैं अब तक। कब से चालू हुई है, कितना ब्याज मिला है, हर एक पॉइंट पे बात की जाएगी दोस्तों। आज गाइज, अब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिए दोस्तों। मैं राजपाल सिंह फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। अब हम चलते हैं सुकन्या योजना के बारे में जानने के लिए। सुकन्या योजना कब स्टार्ट हुई? सबसे पहले तो मेन टॉपिक यही है कि सुकन्या योजना कब चालू हुई। सुकन्या योजना 2015 में लागू की गई थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये सुकन्या योजना 2015 में लागू की गई थी। एक योजना और आई थी 2015 में, अटल पेंशन योजना। 2 योजना ऐसी पब्लिक के लिए लाई गई थी, आम जनता के लिए लाई गई थी। बहुत ही बेस्ट योजना थी प्रधानमंत्री जी द्वारा। एक अटल पेंशन, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा, पूरी A to Z जानकारी दी है पिछली वीडियो में। आज बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें 4 बदलाव हुए दोस्तों, और ये कब से लागू हुई है? 2015 से लागू की गई है सुकन्या योजना। इसमें कितना ब्याज मिलता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और 4 बदलाव कितने हुए हैं, और इसमें कितना जमा करें और कितना मिलेगा दोस्तों, कब तक इसमें पैसे जमा किए जाते हैं। चलो शुरू करते हैं फाइनेंस की प्रथम पाठशाला। आगे स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर करिए दोस्तों, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। नई नई नोटिफिकेशन, नई नई वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंच सकें। मुख्य बदलाव 4 हैं। पहले क्या था? पहले 10 वर्ष की जब बेटी हो जाती थी तो खाता उसके हैंड ओवर कर दिया था, बेटी के हाथों में खाता संचालन के लिए दे दिया जाता था। पहले जब बेटी आपकी 10 साल की होती थी। अब क्या है? अब वही 18 साल की जब बेटी आपकी होगी तब वो खाता बेटी को दे दिया जाएगा। पहले 10 साल जब बेटी की उम्र हो जाती थी तो खाता उसके हैंडओवर कर दिया था, बेटी उसमें संचालन करती थी खाते का। अब वही 10 से बढ़ाकर 18 कर दिया है। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव है पहले 250, अब भी है, पहले भी 250 रुपये से स्टार्ट, एक साल में मिनिमम 250 रुपये डाल सकते थे इसमें, और अब भी 250 रुपये बढ़ते हैं। एक साल में मिनिमम 250 रुपये डाल सकते हैं। 250 से लेके 1.5 लाख रुपए साल इसमें डाल सकते हैं। मगर बदलाव क्या हुआ है? पहले 250 रुपये आपने एक साल डाल दिया, अगले साल 250 रुपये नहीं डाले तो उसमें ब्याज साधारण ब्याज मिलता था। मगर 2022 से कुछ बदलाव कर दिया सरकार ने। 2022 से बदलाव कराया कि अब 250 रुपये, मान लो आपने 250 या 500 रुपये डाल दिए, अगले साल पैसे नहीं भी डाले तो आपको ब्याज जो इस समय चल रहा है 7.8 चल रहा है, 7.9 चल रहा है, वो मिलेगा। तीसरा बदलाव, जो तीसरा बदलाव हुआ है वो है 80C के अंतर्गत। 80C के अंतर्गत आपको टैक्स में छूट पहले भी मिलती थी, अब भी मिलेगी। मगर बदलाव क्या हुआ है? बदलाव के लिए अब डिटेल से जानते हैं। ये स्कीम आपकी 2 बेटियां हैं उनके लिए लागू थी पहले। 80C के अंदर टैक्स में छूट जब भी मिलती थी, आप 2 बेटियों का इसमें खाता खुलवाते थे। अब क्या कर दिया? मान लो पहली बेटी आपकी हो गई, उसका खाता खुलवा दिया आपने। अब दूसरी बेटी, एक साथ जुड़वा 2 बेटी हो जाती हैं, तो पहली बेटी तो है ही, आपका अब 3 हो गई, 3 बेटी। पहले क्या था कि 2 बेटियों पे ही चाहे जुड़वा हो या नहीं हो, उनमें पहले 2 को ही 80C के अंतर्गत रखा गया था। मगर 2022 से जो पहली बेटी है वो तो इसमें है ही 80C के अंतर्गत, मगर 2 बेटी और हैं, उनका भी आप खाता खुलवा सकते हैं, उसमें भी 80C के अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा। पहले ऐसे नहीं था। 3 लाभ, 3 बदलाव। नंबर 4, खाता कब बंद कर सकते हैं? पहले क्या था कि खाता बेटी के एक्सपायर मरने के बाद ही खाता बंद होता था।
मृत्यु हो जाने के बाद या निवास चयन होने के बाद ही खाता बंद हो जाता, और कोई किसी कंडीशन में खाता बंद नहीं होता था। और अब बदलाव हुआ है, जो अब बदलाव हुआ है वो है क्या कि बेटी मान लो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो भी आप खाता बंद करा सकते हैं, और इसमें मृत्यु होने पर भी बंद करा सकते हैं। ये 4 बदलाव तो दोस्तों हो गए सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का फार्म हमें कहाँ खुलवाना चाहिए। ये 4 बदलाव हुए हैं दोस्तों, ये जान लो, लिख लेना। अब इसी खाता हम कहाँ खुलवा सकते हैं दोस्तों? ये सुकन्या समृद्धि योजना का खाता हम किसी सरकारी बैंक, डाकखाने या अपने नजदीकी डाकखाने बैंक में ये खुलवा सकते हैं। आपकी बेटी की उम्र 1 साल होनी चाहिए। ये खाता आपको पैसे 14 साल तक जमा करने पड़ते हैं। इसमें खाते में 14 साल तक पैसे जमा करने पड़ते हैं, और आप ये नज़दीकी बैंक या डाकखाने में खुलवा सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा, मेरा सुझाव ये है कि आप ये खाता अपने नज़दीकी मुख्य डाकघर में खुलवाएं, मुख्य डाकघर में खुलवाएं। और खाता खुलवाने के लिए क्या क्या नियम व शर्तें हैं, खाता खुलवाने के लिए क्या नियम व शर्त है, खाते के लिए बारे में बात करते हैं। खाते के लिए बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड भी नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए बच्ची का। क्या? जन्म प्रमाण पत्र बच्ची का होना चाहिए, तभी आपके बच्ची का खाता खुलेगा। कब तक ये 14 साल तक इसमें पैसे जमा करते हैं, और 21 साल के बाद इसमें पैसे निकाल सकते हैं। जब बेटी की उम्र 21 साल हो जाएगी तो बेटी आपके पैसे इसमें निकाल लेगी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए। और 14 साल से 15 साल ऐसी होगी, 18 साल के बाद भी बेटी इसमें 50% पैसे इसमें निकाल सकती है पढ़ाई के लिए। अब बात करते हैं ब्याज दर। सबसे ज़्यादा ब्याज दर दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में मिलती है। जब ये स्टार्ट 2015 में हुई थी 8.9 ब्याज था इसमें, उस समय 8.9 ब्याज था, और अब भी सबसे ज़्यादा पीपीएफ से भी ज़्यादा 7.8% ब्याज है इसमें। 7.8% इसमें ब्याज मिल रहा, सबसे ज़्यादा ब्याज इस समय समृद्धि सुकन्या योजना में मिल रहा दोस्तों। 4 बदलाव हुए। खाता कहाँ खुलवा, डाकखाने या बैंक में खुलवा सकते हैं आप। मेरा सुझाव यही था कि आप अपने नज़दीकी डाकखाने में खुलवाएं, बेस्ट रहता है, ब्याज सबसे अधिक मिलता है। अब बात करते हैं कितने पैसे जमा करें और कितना इसमें रिटर्न मिलता है। अब बात कर लेते हैं, आपको 0 से लेके 14 वर्ष तक इसमें पैसे जमा करने पड़ेंगे, और 21 साल में आप पैसे, आपकी बेटी और या आप निकाल सकते हैं। मान लो आपने 1000 रुपये 14 साल तक जमा करें, कितने? 1000 रुपये। आपके जमा कितने होंगे? 14,000 रुपये। मात्र 14,000 रुपये जमा होंगे, आपको कितने मिलेंगे 21 साल बाद? 46,821 रुपये। अब बात करते हैं कि आपने 5,000 रुपये महीने जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, तो आपके जमा होंगे 70,000। कितने? 70,000 रुपये जमा होंगे। आपको कितने मिलेंगे? 2,34,107 रुपये। 2,34,107 रुपये। अगर आप 10,000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना अपनी बेटी के खाते में, तो आपको कितने जमा होते हैं 14 साल तक? 1,40,000। सीधा हिसाब है, 1,40,000 जमा होंगे, आपको मिलेंगे 4,88,215 रुपये। 4,88,215 है। अब बात करते हैं, मान लो आप 1.5 लाख रुपये, इसकी लिमिट है, आप 250 रुपये से स्टार्ट कर 1 साल में 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख रुपये साल जमा कर रहे हैं 14 साल तक, तब आपके जमा होंगे कितने? 21 लाख। कितने जमा होंगे? 21 लाख। आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं और आपके जमा कितने होंगे? 21 लाख।
मगर रिटर्न कितना मिलेगा 21 साल बाद दोस्तों? सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा 70,23,219। जो आपका इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से मिलेगा 70 लाख। मान लो इतना तो मिलना ही है, और बढ़ भी गया तो इसमें 80 लाख भी मिल सकते हैं, मगर 70,23,000 तो फिक्स है। केंद्र सरकार द्वारा ये सबसे बढ़िया योजना आपकी बेटी के लिए थी, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपकी बेटी है तो आप नज़दीकी बैंक में जाकर या डाकखाने में जाकर एक खाता जरूर खुलवा लीजिए अपनी बेटी का। नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर एक उसका जन्म प्रमाण पत्र लेकर, और अपना आधार, बेटी का आधार भी बेटी का नहीं है तब भी उसमें खाता आप खुलवा सकते हैं। इससे ज़्यादा बेनिफिट किसी योजना या किसी पॉलिसी में नहीं है। ये सरकारी योजना है, इसमें फिक्स ब्याज मिलेगा, सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, और सिक्योरिटी बहुत है दोस्तों। केंद्र सरकार की है, बहुत सिक्योरिटी है। आपका सजेशन मेरा ये है कि बैंक कभी कभी बंद हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, मगर आप डाकखाना हमेशा जिंदाबाद रहेगा। डाकखाने में जाकर आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाएं दोस्तों। अब तक 4 बदलाव हुए हैं, 2015 से स्टार्ट हुई, और अब तक ये लाइफ टाइम में चलती रहेगी। और 14 वर्ष जब स्टार्ट, मान लो आपकी बेटी 3 साल की है तो 3 साल के बाद आपको कितना, 3 और 14 70 साल तक पैसे जमा करेंगे इसमें, 70 साल की उम्र तक। उसके 6 साल बाद आप इसमें निकाल सकते हैं दोस्तों। जहाँ ख़त्म हो रहे हैं 14 साल आपके जमा करने के बाद, उसके बाद 6 साल बाद इसमें पैसे निकाल सकते हैं। सबसे बढ़िया इंटरेस्ट रेट इसमें सबसे ज़्यादा है। आप अगर कोई खाता अपनी बेटी की कोई पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो आप सुकन्या समृद्धि योजना की पॉलिसी लीजिए। इसमें डाकखाने में सरकारी योजना है, सबसे ज़्यादा ब्याज है। मेरा सजेशन ये, डाकखाने में आप खाता खुलवाइए। 4 बदलाव हुए, चारों आपको बता दिए। कोई और नई अपडेट आती है दोस्तों तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।